बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रश्मि सहरावत पर। जब आप किसी से वादा करके पीछे हट जाते हैं या उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करते, तो जानते हैं तब क्या होता है। आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है और लोग आपकी वैल्यू करना कम कर देते हैं और आप पर से लोगों का विश्वास टूटने लगता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपकी वैल्यू को कम कर देती हैं। पहली, जब आप वादे करके भूल जाते हैं या उन्हें नहीं निभाते। दूसरी, भूलते भी नहीं पर करते भी नहीं। तीसरा, मना भी नहीं करते और काम भी नहीं करते। ये लोग बड़े घातक होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हर बात में हाँ तो कर देते हैं पर एक्चुअल में नहीं करते। तो कुछ टाइम के बाद लोग कहने लगते हैं कि इस व्यक्ति की तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, इनकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप भी अक्सर ऐसा करते रहते हैं तो धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लगते हैं और आपकी वैल्यू कम होने लगती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, वादा सिर्फ उतना ही करिए जितना आप निभा सकते हैं, या फिर आप दूसरों से वादा ना ही करें पर उन्हें अंधेरे में ना रखें। पर आपको अपना किया वादा पूरी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। भले ही आप वादा पूरा ना कर पाए, फिर भी आपके किए गए एफर्ट्स की पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन तक जरूर पहुंचेगी। लॉ ऑफ नेचर, अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो पलटकर आपको भी कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर मिलेगा। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बनिए वादे का पक्का इंसान, ताकि लोग आप पर ट्रस्ट कर सके और आपका नाम दिमाग में आते ही उम्मीद की लाइट जल पड़े और लोगों का मन एनर्जी और उत्साह से भर जाए और लगे कि जब तक हम हैं कोई टेंशन नहीं। जानते हैं इसकी वजह से आपकी कितनी अदृश्य पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो एक अनकही दुआ के रूप में आपको मिलती रहती है और इकट्ठी हो जाती है आपके अच्छे कामों के बैंक बैलेंस में। और फिर जब भी लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है तो वही आपके काम भी आती है। तो इसके लिए शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले आप खुद अपने आप से किए गए छोटे छोटे वादे पूरा करना शुरू कर दें। अक्सर देखा जाता है कि हम खुद से किए गए वादे ही नहीं निभाते, अपने आप से ही झूठ बोलते रहते हैं। जैसे अगर आपने खुद से बेवजह गुस्सा ना करने या झूठ ना बोलने का वादा किया है, तो एडवर्स सिचुएशन आने पर भी ऐसा ना करें या कोशिश करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। अपने आप से किए गए इस वादे को निभाएं। या फिर आपने जंक फूड ना खाने का प्रॉमिस अपने आप से किया हो पर फिर भी देखते ही आप खुद को नहीं रोक पाते। और अगर आप शॉर्ट टर्म गोल बनाकर जब आप खुद से किए गए वादे पूरे करने लग जाएंगे तो आपके ब्रेन को प्रैक्टिस हो जाएगी खुद से और दूसरों से किए गए वादे पूरे करने की। जब हम अपने आप से रोज कुछ कमिटमेंट करेंगे कि कल से मुझे ये काम करना है, फिर हम खुद ही बहाने भी बना लेंगे। आज ऐसा हो गया इसलिए नहीं किया, फिर 2 दिन बाद फिर से कमिट करेंगे, कल से तो पक्का करेंगे, फिर कुछ और बहाना बना लेंगे। ये सब करने के चक्कर में आपका खुद अपने ऊपर से ही विश्वास उठ जाएगा और धीरे धीरे आप कहने लगेंगे मुझसे नहीं होगा, वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल फॉर मी। पहले अपने ऊपर से विश्वास उठा, फिर गिव अप भी कर दिया और इस तरह से आपने खुद को परमिशन दे दी उस गलत आदत के साथ चलने की। फिर वो आदत हमारे ऊपर हावी होती चली जाती है। इससे बचने के लिए हमें इससे जुड़े बेनिफिट्स देखने होंगे, प्रेजेंट बेनिफिट, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जैसे सोल के बेनिफिट्स, हमारी सोल अपने साथ क्या मेमोरीज लेकर जाएगी। अगर आपने अपने किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन या आदत को चेंज करना सीख लिया तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, हमारी पावर ऑफ विल पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप हर बात में आर्ग्यूमेंट करके या सुपीरियर दिखा के अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी कमजोरी है, स्ट्रेंथ नहीं। बहस करने के बजाय एक्शन लेना ज्यादा बेहतर होता है। काम को करके दिखाने की कोशिश ज्यादा करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के। पहला, खुद को हमेशा किसी कंस्ट्रक्टिव काम में बिजी रखें, क्योंकि ज्यादा खाली रहने वाले लोगों को नकारा समझा जाता है। दूसरा, वो बेकार के लोगों पर अपना कीमती समय बर्बाद करना बंद कर दें। हमेशा पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ ही अपना समय बिताएं, क्योंकि फालतू लोगों की सोच भी फालतू ही होती है और उनके साथ रहने से आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तीसरा, अपने आप को यूनिक समझें। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास बात या टैलेंट जरूर होता है।
बस उसे पहचान कर सही इस्तेमाल करना सीखना होता है, वरना लोग तो भगवान में भी कमियां ढूंढ ही लेते हैं। फिर हम तो सिर्फ एक इंसान हैं। चौथा, हमेशा अच्छा बोलने की कोशिश करें। बेवजह कड़वा बोलकर आप सिर्फ अपने दुश्मन ही बढ़ाते हैं। अपनी वाणी में थोड़ी सी मिठास रखेंगे तो लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। हर समय चीखने, चिल्लाने और आर्ग्यूमेंट करते रहने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। पांचवा, ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनने की स्किल पर ध्यान दें। ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो ज्यादा वाइज बनेंगे। इससे आप कम बोलेंगे पर क्वालिटेटिव बोलेंगे। छठा, चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनाए रखें। इससे कभी फीकी ना पड़ने दें, क्योंकि लोग खिले हुए फूलों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय जमीन पर गिरे हुए मुरझाए हुए फूलों के, क्योंकि उन्हें खुद भी तो एनर्जी मिलती है खिले हुए फूलों से। ज्यादातर लोग सनराइज देखते हैं और सनसेट को बहुत कम। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर भी डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट वाला नियम ही लागू होता है। अगर सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो डिमांड यानी कि आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए आपको भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इस नियम का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्वालिटी और स्किल्स को मजबूत करना होगा। इसके लिए आपको अपनी वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। आप एक जेम की तरह होते हैं जिसकी वैल्यू औरों से ज्यादा आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए किसी को भी आपकी कीमत तय करने की परमिशन ना दें। जिस तरह से एक वेजिटेबल सेलर एक डायमंड की कीमत को नहीं समझ सकता, सिर्फ एक जौहरी ही समझ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी वैल्यू को खुद तय कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी वैल्यू आप औरों को देंगे उतनी ही वैल्यू आपको भी मिलेगी, जो ला सके आपकी और हमारे जीवन में बदलाव। टिल देन बी हैप्पी एंड फाइंड योर ओन वैल्यू। नमस्कार।